हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग का पिटारा बाय सबा। तो आज पैन में देख सकते हैं, क्या आप पहचान पा रहे हैं क्या है। यह है फ़िश और प्रॉन्स। तो बनाई है ग्रिल्ड फ़िश विथ सम प्रॉन्स। तो चलिए आके इसकी मैरिनेशन देखेंगे, और जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कीजिए, और जिसको भी ये खाने में टेम्पटिंग लग रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। देखिए कितने पास से भी अच्छी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ़िश मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ले ली है, और साथ ही हम प्रॉन्स भी ले लेंगे। तो फ़िश के हिस्से का अदरक लहसुन पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाला है, और आधी चम्मच प्रॉन के हिस्से का डाल दिया। और साथ ही डालेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टीस्पून डाला है मैंने। थोड़ा फ़िश में नमक थोड़ा हल्का चटक टाइप का अच्छा लगता है, तो नमक हमने डाला है। और ये वैसे भी सेंधा नमक है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच इसमें हम मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं आप। ये मेरी थोड़ी कुटी टाइप की दरदरी पिसी हुई है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। और धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर, और टीस्पून है ये, ठीक है। 1 टीस्पून अजवाइन है, आप चाहें तो पिसी हुई डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और ये है चावल का आटा, 3 टीस्पून मैंने डाला है ठीक है। और आगे मैं 1 टीस्पून और डालूँगी। अभी मैंने 3 टीस्पून डाल के 1 नींबू का रस डाला है। तो नींबू का रस, अगर बहुत ज़्यादा रसीला नींबू ना हो तो फिर आप 2 नींबू का रस डालिएगा। थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत टेस्टी लगती है फ़िश इससे। और अब हम अपने हल्के हाथों से इसको मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ लगाने हैं, क्योंकि फ़िश में जो है ना कांटे वो भी चुभ जाते हैं हाथ में। और फ़िश बहुत डेलिकेट होती हैं, तो हाथ अगर हम ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो फिर ये टूट फूट भी जाती हैं, मतलब इनका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो हम हल्के हाथों से फ़िश को मैरिनेट करके रख देंगे। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था चावल का आटा, तो 1 टीस्पून और डाला है, और 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके ढक के रख दिया था। अब मैंने खोला इसको, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और 1 अंडा डाला है। गरम मसाला पहले भी आप डाल सकते हैं, मेरा एक्चुअली ख़त्म हो गया था, और मेरा मिक्सी का जार था वो गीला था, तो उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था, तो वो सूख गया था, तो फिर इसलिए अब मैंने पीस के अब इसमें ऐड किया है। आपके पास हो तो आप पहले ही डाल दें। तो चलिए हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और फ्रिज में रखना है मैरिनेट करके, ठीक है। अब यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है। आप ग्रिल पैन ना हो नॉर्मल पैन ले लें। डीप फ्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में क्या है, फिर वो ऑयल बेकार हो जाता है, वो उसमें हम फिर किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा स्मेली टाइप का हो जाता है। तो हमारा ऑयल हो गया है गरम, और हम अपनी एक एक करके फ़िश इस पे लगाते जाएंगे। और जिस पे मसाला हल्का नहीं लग पाया उसको हम अपने हाथों से लेके लगा लेंगे। साथ के साथ हम यहाँ प्रॉन्स भी साथ के साथ फ्राई करेंगे। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चटपटे शानदार सी बनकर के तैयार हुई थी। सही में चटनी और प्याज के साथ आप रोटी से भी इसको खा लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती हैं, ठीक है। मुझे फ़िश खाना मतलब बहुत नहीं पसंद, लेकिन ठीक ठीक लगती हैं। एक्चुअली मुझे क्या है, मैं आलस आता है मुझे कांटे निकालने में इसके, इसीलिए मुझे फ़िश खाना इतना कोई ज़्यादा पसंद नहीं। टेस्ट अच्छा लगता है इसका, और फ़िश फ्राई में ही मुझे अच्छी लगती है ज़्यादातर। सब्ज़ी पकी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती इसकी मुझे, या इसकी जो ग्रेवी होती है। तो हमारी फ़िश जो है एक साइड से एकदम ब्राउन हो चुकी हैं, और अब हम इनको पलट लेंगे। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी, क्योंकि हमने चावल का आटा डाला है तो बहुत ही क्रिस्पी हुई हैं। आप ना हो तो आप थोड़ा बेसन डालें, और थोड़ा सा अरारोट या कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, उससे भी यही टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन बेसन डालने से थोड़ा वो पकौड़ों वाला फ्लेवर आता है, वो हमें नहीं चाहिए था, हमें ग्रिल्ड फ़िश वाला फ्लेवर चाहिए था। और आपके पास कोयला हो तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार टेस्ट आता है इससे। तो ये हमारी एक तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ से भी हो गई हैं। अब हम इनको निकाल के प्लेट में अपने लगा लेते हैं। और मेरी खांसी को इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत खांसी और फीवर हुआ है, वायरल हुआ था, तो इसीलिए हस्बैंड लाए थे कि फ़िश खा के थोड़ा सा आराम होगा। चलिए अब हम सेकंड बैच कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे जो हैं सिपारा पढ़ के आ चुके हैं, तो वही सलाम कर रहे हैं। तो हमारी फ़िश जो है वो
मैरिनेट हुई हुई सेकंड बैच हमारा चल रहा है। सेकंड बैच अब हम स्टार्ट करते हैं। और प्रॉन्स तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये अब मतलब अभी खाए हैं, थोड़े दिन 1-2 साल पहले से मैंने कभी प्रॉन्स नहीं खाए थे। तो हस्बैंड ले आते हैं कभी कभी, तो फ्राई करके ही खाते हैं। ये टेस्टी लगते हैं फ्राई करके खाने में। इनमें थोड़ा सा ना स्वीट सा टेस्ट आता है, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। मेरे छोटे बेटे को बहुत अच्छे लगते हैं प्रॉन्स, और बड़े बेटे को भी उसका स्वीट वाला जो फ्लेवर आता है वो इतना पसंद नहीं है, लेकिन छोटे बेटे के फेवरेट है। लेकिन भाई जो एक प्रीमियम फीलिंग आती है प्रॉन्स खाने में तभी खाता हूँ मैं। ये देख के कि अरे हम प्रॉन्स खा रहे हैं एक फीलिंग आती है प्रीमियम सी। हाँ। अच्छा बाहर जाके कुरान समेट दे जरा। और तो फिर जो है अब हम यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा हो चुका है। देखिए अभी एक साइड से थोड़ा मुझे हल्का लग रहा था, इसको फिर से पलट के, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं करेंगे और एकदम हाई पे भी नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि ये अंदर से पक भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये भी हमारा बैच हो चुका है, और इसी तरीके से हम अपने सारे फ़िश और प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। और एक साइड बच्चों को भूख लग गई थी, मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको खाना दे देती हूँ फटाफट से प्लेटिंग करके। तो ये ग्रीन चटनी है, इसमें 2 टमाटर छोटे छोटे साइज़ के, एक ही डालिए, एक समझ लो, 1 टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक डाल के पीस लिया। आप चाहो तो नींबू डाल सकते हो, हमें सबको घर में खांसी हुई है तो इसलिए मैंने चटनी में नींबू नहीं डाला है, फिर वो बहुत ज़्यादा ही गले में लगता है जा करके, इसलिए। तो ये हमारा एकदम सॉफ्ट सी फ़िश देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बन करके तैयार हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी बताइएगा ज़रूर।